Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Beat English. Today we are going to discuss the second part of speech which is called pronoun. Pronoun is used in replacement of noun. Pronoun को हम noun के replacement पे use करते हैं. Pro means for, pronoun means for a noun. It simply means that pronoun is used for a noun. हमें word to word उसके मीनिंग से भी ये बात पता चलती है कि pronoun noun के replacement पे noun के लिए इस्तेमाल होते हैं. In our last lecture we discuss noun and its complete types. लास्ट लेक्चर में हमने नाउन और इसकी कंप्लीट टाइप को डिस्कस किया था. नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच pronoun. लेट्स डिफाइन pronoun. द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ pronoun. वो वर्ड जो नाउन के रिप्लेसमेंट पे यूज़ होता है pronoun कहलाते हैं. ही, शी, इट, दे, माई सेल्फ, यू, डैट, these are pronouns. We usually use these pronouns in our sentences. Why we use pronouns? Pronouns को हम क्यों यूज़ करते हैं? Pronoun is used to avoid repetition in sentence. बार बार किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम pronoun यूज़ करते हैं. It avoids spelling mistake. इससे spelling mistake के चांसेस भी कम होते हैं. Pronoun is used to give sentence an attractive look. Pronoun किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ को एक attractive look देता है. एवरी ईयर डिक्शनरी में लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऐड होते हैं जिनको हम नाउन कहते हैं. इट मीन टू से कि नाउन जोन से हैं हर साल न्यू ऐड होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, बट पर नाउन ऑलवेज सेम रहते हैं. इनमें कोई चेंजिंग, कोई एडिशन नहीं होता. Here is an example of pronoun. There are two paragraphs. In first paragraph, I just use noun. Ahmad is a good boy. Ahmad goes to school daily. Ahmad likes mangoes. But in second paragraph, I use noun as well as pronoun. Ahmad is a good boy. He goes to school daily. He likes mangoes. Both of sentences are same, but there are changing in just pronoun or noun. दोनों सेंटेंसेस सेम है लेकिन इसमें सिर्फ नाउन में pronoun की रिप्लेसमेंट की चेंजिंग है. बट आर सेकंड पैराग्राफ लुक्स मोर सूटेबल. हमारा सेकंड पैराग्राफ ज़्यादा सूटेबल और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है. हियर आर द काइंड्स ऑफ pronoun. पर्सनल pronoun, डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun and distributive pronouns. These are the 8 kinds of pronoun. Many students think that these are very difficult kinds of pronoun, but we mostly use these type in our sentences. हम ये तमाम कैटेगरी से रिलेट pronouns को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं जानते कि कौन से pronouns किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आज हम अपने काइंड्स के डिस्कशन में यही बात सीखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस में हम लोग कौन से pronoun's को यूज़ करते हैं और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. Our first kind of pronoun is personal pronouns. A word that is used in place of a proper noun is called a personal pronoun. वो pronoun जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है personal pronoun कहलाते हैं. And this is the most important pronoun. Example: I, me, you, he, him, she, her, they, them, we, us. These are the example of personal pronoun. A person pronoun can be in one of 3 persons. Person pronoun को further हम 3 persons में divide करते हैं. First person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. First person pronoun refers to a speaker. फर्स्ट पर्सन pronoun बोलने वाले को कहा जाता है. आई, वी, आर, माई. आई एम आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट पर्सन pronoun. मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं भी फर्स्ट पर्सन pronoun की एग्जाम्पल हूँ. द सेकेंड पर्सन pronoun रेफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. जिससे बात की जा रही है उसको हम सेकेंड पर्सन pronoun कहते हैं. थर्ड पर्सन pronoun रेफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ. उस पर्सन को कहा जाता है जिस पर्सन की बात की जा रही है. ही, शी, दे, देम. दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ईच टाइप ऑफ पर्सन प्रोनाउन हैज़ 3 केसेस. हर टाइप के पर्सन की फर्दर 3 केसेस हैं. सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस.
इन 3 केसेस को आपकी आसानी के लिए मैंने कॉलम में डिवाइड कर दिया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केसेस में आई वी आता है। पोसेसिव केस में आई को माई और ऑब्जेक्टिव केस में मी में चेंज करते हैं। वी को आर और अस में। सेकंड पर्सन आपको पता है यू है। यू का सब्जेक्टिव केस यू, पोसेसिव केस योर, ऑब्जेक्टिव केस यू। थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट। ही, पोसेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। जब हम इसको पोसेसिव केस में लिखेंगे तो हिज लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हिम लिखेंगे। शी, पोसेसिव केस में हर, ऑब्जेक्टिव केस में हर। सब्जेक्टिव केस में दे, पोसेसिव केस में देयर, ऑब्जेक्टिव केस में देम। सब्जेक्टिव केस में इट, पोसेसिव केस में इट्स एंड ऑब्जेक्टिव केस में इट। ये तमाम केसेस हम लोग इस प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस पुट करते हैं इन प्रोनाउंस का। हियर आर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव केस। ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ थर्ड पर्सन। इट इज़ अ डॉग, इट इज़ थर्ड person. You are a good boy, good girl, you is second person. These are the example of possessive case. I have my bicycle. My is possessive case. She has her book. Her is possessive case. The children have their ball. There is possessive case. Here I also use I, she. I हमारा सब्जेक्टिव केस भी सेंटेंस में यूज हुआ है, she सब्जेक्टिव केस भी यूज हुआ है इस सेंटेंस में भी, बट देर आर आल्सो पोसेसिव केस माई, हर एंड देयर। हियर इज थर्ड केस, ऑब्जेक्टिव केस। दे गेव अस अ काउ, अस इज ऑब्जेक्टिव केस। ही गेव मी अ कैमरा, मी इज ऑब्जेक्टिव केस। आई प्लेड विद हिम इज ऑब्जेक्टिव केस। Here is our next kind of pronoun, demonstrative pronoun. The words this, that, these, those, which point out people, place or things are called demonstrative pronoun. वो words जो किसी शख्स, चीज़ या जगह को पॉइंट आउट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज हैं और हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं, हम लोग अपने डेली सेंटेंसेस में इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बट वेयर वी यूज़ दिस, दैट, दीज, दोज, वी यूज़ दिस एंड दीज व्हेन वी पॉइंट टू थिंग्स नियर अस। वो चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं, जिनको हमने पॉइंट आउट करना होता है करीब की चीज़ों के लिए, उनके लिए हम दिस एंड दीज यूज़ करते हैं। आप लोग जानते हैं दिस को हम लोग सिंगुलर के लिए और दीज को प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। एज इट इज़ वी यूज़ डैट एंड दोज व्हेन वी पॉइंट टू थिंग्स फर्दर अवे। जो दूर की चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करने के लिए हम डैट एंड दोज को यूज़ करते हैं। डैट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर सिंगुलर हों और दोज प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। इज़ इट क्लियर? नाउ वी हैव एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ demonstrative pronoun. Those are stars, those is demonstrative pronoun. We use this for nearer thing and those for further away things. This को हमने करीब की चीज़ के लिए यूज़ किया एंड those को हमने दूर की चीज़ के लिए यूज़ किया बिकॉज यू नो डैट स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि सितारे हमसे बहुत दूर हैं। Words like some, any, anyone, someone, something, everyone, few, none are called indefinite pronoun. This is our third category, third kind of pronoun. They refer to person or things in general way. Journal में हमें किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो, किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तो हम लोग anyone, someone, something, everyone, few, none, some और any के वर्ड यूज़ करके किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये वर्ड्स हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। हियर आर एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी वाज देयर, नोबडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर इज सम मिल्क इन द जग, सम इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल वर ड्रॉन्ड, ऑल इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर आर नॉट एनी बर्ड ऑन द ब्रांच, एनी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन।
रिमाइंड वन थिंग, वी यूज सम विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सम को यूज़ करते हैं। वो नाउन्स जो कि काउंट नहीं हो सकते उनके साथ हम सम का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एनी विद काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? इट इज़ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टूड काइंड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये जर्नली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को। द वर्ड्स हाउ, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु and why are called interrogative pronouns. Here are example of interrogative pronouns. How much water is in the jug? Which animal is beautiful? What are you reading? How much, which and what are called interrogative pronouns. कोई भी सवाल पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट टाइप इज पोसेसिव प्रोनाउन। दीज आर दी पोसेसिव प्रोनाउन्स माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स एंड इट्स। पोसेसिव प्रोनाउन शो पोसेशन। पोसेसिव प्रोनाउन किसी चीज़ के बारे में पोसेशन को शो करता है। वी यूज़ अ पोसेसिव प्रोनाउन विदाउट अ नाउन। वहाँ पर जहाँ पर हम पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वहाँ नाउन यूज़ नहीं होता। व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड। लेकिन हमें नाउन की अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ हमने किस नाउन के लिहाज से पोसेसिव प्रोनाउन को पुट करना है। हियर आर द एग्जांपल ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। सिंपली, these are my books. This is not possessive sentence. These are my books. When we turn it to possessive pronouns sentence, these books are mine. This is possessive pronoun sentence. इस sentence में possessive pronoun को use किया गया, but इस sentence में possessive pronoun को use नहीं किया गया। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं possessive pronoun में लाने के लिए। These are our birds. These birds are ours. This is your pen. This pen is yours. These are the example of possessive pronoun. Our next type is relative pronoun. This is very important type. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. किसी भी टाइप के सेंटेंस को हम लोग किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, which, whose and that. These are मोर इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन। मोस्टली हम यही रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, हु, होम, विच, हुज, डैट। ठीक है। हियर आर द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आयशा असलम। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस है। आयशा असलम, असलम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने असलम को देखा और असलम क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। बट with relative pronoun we write Aisha Aslam who was playing football. मैंने असलम को देखा जो फुटबॉल खेल रहा था। हम लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन पुट करके एक क्लॉज में, एक फ्रेज या क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बींग्स के लिए डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हु और हुम आर यूज जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। हु और हुम को हम जस्ट ह्यूमन बींग, जस्ट इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल, आई स्पोक टू दी वुमेन हु वॉज क्राइंग। हम लोग एक वुमेन के लिए हु यूज़ कर रहे हैं। लाइक डेट हम हुम भी किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। विच को हम नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ द डॉग विच जम्प्ड ओवर अ वॉल। अब हमने डॉग एक एनिमल को लिया, एनिमल की कैटेगरी के साथ हमने विच पुट किया। हु इज डैट। नेक्स्ट टू वर्ड्स आर हुज डैट आर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो रहा है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हुज और डैट को हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अ पैरट डैट कैन नॉट फ्लाई। दिस इज द कैट हुज ईयर इज इंजर्ड। दिस इज द बॉय हुज फादर वर्क इन अ बैंक। अब देखिए, हुज को हम लोगों ने कैट के लिए भी यूज़ कर दिया और ह्यूमन बींग के लिए भी, यानी एनिमल के लिए भी और ह्यूमन बींग के लिए यूज़ कर दिया। लाइक डैट हम लोग डैट को भी
किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, और किसी भी एनिमल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। Our next type is reflexive pronoun. When we add self to my, your, his, her, it, जब हम my, your, his, her और it यानी सिंपल इन प्रोनाउंस के साथ सेल्फ ऐड कर देंगे, देन इट विल बिकम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बजेगा। एंड वी ऐड सेल्फ टू आर, योर, देम, वी गेट वर्ड्स विच आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जब हम आर, योर, देम के आगे सेल्फ पुट कर देंगे तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। हियर इज एन एग्जांपल, माय प्लस सेल्फ इट बिकम माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ इट बिकम योर सेल्फ। हम लोगों ने सिंपल प्रोनाउंस के साथ सेल्फ पुट करके इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बना दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सिंपली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस का सेम हो। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, देखें इसमें डॉग और इटसेल्फ दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं हमारे। ही रोट द लेटर हिमसेल्फ, उसने खुद ही लेटर लिखा। जब हम किसी चीज़ पे जोर देते हैं ना, किसी चीज़ पे हम लोग मोर से स्ट्रेस देंगे कि ये काम उसने खुद ही किया, वहाँ पर भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। Our next and last type is distributive pronouns. A distributive pronoun is a pronoun which denote person or thing of a group separately. एक पूरे ग्रुप में हम किसी खास पर्सन को, किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। द वर्ड्स ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, नीदर, ईदर हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। Here are examples of distributive pronoun. Each of the girl is intelligent. हर एक लड़की ज़हीन है, यानी कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स में ईच हर एक, ईच मीन हर एक, ईदर मीन कोई एक, नीदर मीन कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। नीदर ऑफ देम कैन कुक, इनमें से कोई भी खाना नहीं पका सकता। आर 8 टाइप्स आर कंप्लीटेड, हमारी 8 टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। होप सो यू रियली लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।